हेलो स्टूडेंट्स, फिर एक बार स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कपूर क्लासेस में। और मैं आपके लिए करा रहा हूं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस चैप्टर नंबर 10 क्लास नंबर 10 का, जो मैं आपको पूरा करा चुका था, लेकिन आपके कुछ कमेंट्स के अनुसार अब जो पैसिव से एक्टिव जो बनवाए थे अब हम उनको करवा रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो आप वीडियोस को बहुत अच्छे से वॉच करें और जो भी चीजें आप समझ रहे हैं उनको नोट डाउन करें। उसके बाद जो भी बुक है आपके पास आप उससे प्रैक्टिस करें। ठीक है, मेरा मानना है कि आप आसानी से सेंटेंसेस को बदलना सीख जाएंगे। ठीक है, आप पैसिव से एक्टिव आसानी से बनाएंगे। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप चैनल को वॉच कर रहे हैं और चीजें आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हमारा चैनल आपके लिए करा रहा है क्लास नंबर 10 के लिए ऑल सब्जेक्ट का प्रिपरेशंस यूपी बोर्ड्स 2026 के लिए। ठीक है, तो आप हमसे जुड़े रहिए और वीडियोस को शेयर करते रहिए। अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ बिना देरी करते हुए और एक नई शुरुआत के साथ। ठीक है, तो आज हम आपको बता रहे हैं, बता ही दिया आपको, क्लास नंबर चैप्टर नंबर 10 है, क्लास नंबर भी 10 है, एक्सरसाइज नंबर 7 है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के नाम से चैप्टर होगा तुम्हारी बुक में, जो तुम्हारे पास बुक है। और हम इसमें करा रहे हैं पैसिव चेंज इनटू एक्टिव। जो हमें पैसिव दे रखा है हम उसको अब एक्टिव में कैसे बदलें, क्योंकि हम एक्टिव से पैसिव बनाना तो सीख चुके हैं, लेकिन हमें पैसिव से एक्टिव में उसको कन्वर्ट करना है, तो हम इसको कैसे कर पाएंगे। ठीक है, और आज का जो टेंस रहेगा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इससे पहले के जितने भी टेंस है मैं कंप्लीट करा चुका हूं। आप वीडियोस को वॉच करें और चीजों को सीखें और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो इसके कुछ रूल्स हैं, मैं आपको बता देता हूं कि जो पैसिव रहेगा ना, जो पैसिव रहेगा उसमें आपको क्या मिलेगा, को विल और सेल। विल और सेल के साथ आपको एक चीज मिलेगी बी। क्या मिलेगी? बी। तो जब एक्टिव बनाएंगे तो बी को ड्रॉप करेंगे। ठीक है, एक बात क्लियर हो गई। अब जो वर्ब रहेगा आपके पास, जो वर्ब रहेगा पैसिव में रहता है थर्ड, और हमें बनाना है एक्टिव। तो वर्ब हमें लेके आना है दोबारा से फर्स्ट फॉर्म में। किस में लेके आना है? फर्स्ट फॉर्म में लेके आना है। अच्छा, अब बात करें अगर वाक्य कोई नेगेटिव है, कैसा है? नेगेटिव है, तो क्या होगा? आपको मिलेगा विल या सेल के बाद नॉट बी मिलेगा। क्या मिलेगा? नॉट बी। तो आपको नॉट नहीं हटाना है, सिर्फ आपको बी ही ड्रॉप करना है। ओके, अगर किसी वाक्य के शुरू में आपको विल या सेल मिल जाए और लास्ट में जो भी वाक्य है उसके बाद इंटेरोगेटिव मार्क हो, तो शुरू में ही विल या सेल का प्रयोग होगा और लास्ट में इंटेरोगेशन मार्क लगाना है आपको। ठीक है, अगर वाक्य के शुरू में बाय हुम मिल जाए, क्या मिल जाए? बाय हुम मिल जाए, तो आपको इसको चेंज करना है हु में। किसमें चेंज करना है? हु में बदलना है, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, अब बात ये करते हैं कि सारी चीजों को समझने के बाद अगर हमारी समझ में सारा सब कुछ आ गया है तो हमें एक्सरसाइज बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये असर्टिव का रहेगा, और आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आई और वी तुम्हारे पास आ रहा है तो आपको वहां सेल का प्रयोग करना है, और बाकी जो भी सब्जेक्ट आपके पास रहेंगे, बाकी सब्जेक्ट, बाकी में कुछ भी हो सकता है आई और वी को छोड़कर, तो वहां पे आपको विल लेना है। क्या लेना है? विल लगाना है, और इन दोनों के साथ आपको जब बनाएंगे तो वर्ब जो रहेगा वो फर्स्ट फॉर्म रहेगा। तो ये थी इसकी कुछ बारीकी जानकारियां जो पैसिव से हमें एक्टिव में कन्वर्ट करने में मदद करेंगी। अब उसके बाद हम कराते हैं आपको प्रैक्टिस। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 7 है, सेंटेंस नंबर 1 दे रखा है, द पोयम विल बी लर्न्ड बाय अस। तो और एक और बात, जो बाई आएगा ना, बाई को आपको ड्रॉप करना है, और जो सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पे और जो ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, इसको शुरू में लेना है। आपको कहां लेना है? शुरू में लेना है, बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं। जो वाई दे रखा है ये, इसको ड्रॉप करेंगे, और अस को अगर सब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट है, अगर इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा वी। क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा, और वी के साथ आना है, मैंने अभी आपको बताया, आई और वी आएगा तो आएगा सेल। क्या आएगा? सेल। तो आपको लेना है यहाँ पर सेल। सेल ले लिया। अब जो वी है ना, इसको ड्रॉप करना है, इसको तो हमने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज कर लिया।
अब बिल बी को हटा देना है। अब ये लर्नड है, इसका हमें फर्स्ट फॉर्म लगाना है। अब क्या लगाना है? फर्स्ट फॉर्म लर्न, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है लर्न, ठीक है। अब क्या याद कर रहे हैं भाई? हम द पोएम याद कर रहे हैं, लिख देंगे द पोएम, ठीक है बच्चों, और लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। तो ये बनके तैयार हो जाएगा तुम्हारा एक्टिव। क्या बनके तैयार हो जाएगा? एक्टिव। तो इस प्रकार से हम इसको एक्टिव बना सकते हैं, कह सकते हैं सेंटेंस नंबर 1 इज कंप्लीट। आप इसको बहुत अच्छे से वॉच करें और चीजों को समझें, ठीक है। अब बात करें सेंटेंस नंबर 2 की, द वर्क विल बी डन केयरफुली बाय हिम। अब बाय दे रखा है, बाय हिम को हटाएंगे और हिम को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। अब ही के अकॉर्डिंग आएगा विल, क्या आएगा? विल, और बी को ड्रॉप करेंगे, आपको पता ही है। डन का हो जाएगा डू, क्या हो जाएगा? डू हो जाएगा। अब डन का डू हो गया, अब आएगा क्या कर रहे हैं? द वर्क। क्या कर रहे हैं? द वर्क कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? केयरफुली कर रहे हैं, केयरफुली, ठीक है बच्चों, और लास्ट में लगा देना आपको फुल स्टॉप। सेंटेंस नंबर 2 इज कंप्लीट। अब बात करें सेंटेंस नंबर 3 की, द बेल विल नॉट बी रंग बाय हिम। अब देखो बाय दे रखा है, पैसिव में आता है। अब एक्टिव आपको बनाना है तो हिम को लेके आएंगे तो ही हो जाएगा, और ही के अकॉर्डिंग आएगा विल। नॉट है तो नॉट लगाएंगे और बी को ड्रॉप कर देंगे, और रंग का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। आपको पता ही है रंग का फर्स्ट फॉर्म होता है रिंग। अब क्या बजा रहे हैं भैया? द बेल बजा रहे हैं, द बेल, और लास्ट में लगाएंगे फुल स्टॉप, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। कह सकते हैं सेंटेंस नंबर 3 इज कंप्लीट। अब सेंटेंस नंबर 4 की बात करें, बाय हुम। क्या आ गया शुरू में? बाय हुम आ गया, और मैंने बता रखा है जब शुरू में बाय हुम आ जाएगा तो आपको हु में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? हु में कन्वर्ट करना है, तो आपको लगा देना है हु, ठीक है। हु के बाद लेना है विल, और विल के बाद लेना है सॉल्व। सॉल्व लिखा है तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, सॉल्व। अब द क्वेश्चन, द क्वेश्चन बन गया तुम्हारा सेंटेंस, लास्ट में लगा देना क्वेश्चन मार्क, और बी तो हट ही जाएगा, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से हु वाले वाक्यों को आप बनाना सीखिए, ठीक है। अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 5 की। क्या दे रखा? व्हेन विल द मनी वी पेड बाय यू। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है, डबल फैमिली वर्ड व्हेन, ये चेंज होता नहीं है, व्हेन का व्हेन ही रखना है आपको। उसके बाद फिर लगाना है विल, और उसके बाद आएगा यू। क्या आएगा? यू आएगा। अब नॉट है नहीं इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, बी को हमने हटा दिया। अब आएगा पेड का फर्स्ट फॉर्म पे होता है। क्या होता है? पे होता है, पे द मनी, पे द मनी। ओके बच्चों, इस प्रकार से सेंटेंस बनके तैयार हो जाएगा, और जो इंटरोगेटिव वाक्य होगा उसमें फुल स्टॉप नहीं आता, डायरेक्ट ही इंटरोगेशन मार्क आता है। ओके, अब बात करें सेंटेंस नंबर 6 की। द थीप विल बी अरेस्टेड बाय द पुलिस, ठीक है। तो वाक्य तुम्हारा क्या है? सीधा है, असर्टिव है। तो असर्टिव वाक्य है, तो असर्टिव वाक्य को हम बनाएंगे कैसे? सबसे पहले बाई, बाई दे रखा है, वाई को ड्रॉप करेंगे, द पुलिस आएगा। क्या आएगा? द पुलिस, ठीक है। ओके, फिर लेना आपको विल, नॉट है नहीं है, बी को ड्रॉप कर देंगे, अरेस्टेड को कर देंगे अरेस्ट। क्या कर देंगे? अरेस्ट कर देंगे। ओके, अरेस्ट। अब किसको अरेस्ट कर रहे हैं? गिरफ्तार किसको कर रहे हैं? द थीप को, ठीक है, द थीप। इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा 6 इज कंप्लीट, फुल स्टॉप लगा देंगे, असर्टिव सेंटेंस है। अब बात करें सेंटेंस नंबर 7 की। तो विल द पुअर वी हेल्प्ड बाय हिम, ठीक है। तो सबसे पहले बिल लगाए और हिम को मैं इधर लगाऊं तो ही हो जाएगा, तो बिल की जगह विल ही रहेगा क्योंकि इंटेरोगेटिव वाक्य है, ठीक है। उसके बाद लगाना है आपको हिम को कर देना है ही, ठीक है, बी ड्रॉप हो जाएगा और हेल्प्ड का हेल्प हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म, ठीक है बच्चों। अब किसकी मदद कर रहे हैं भाई? द पुअर, और लास्ट में लगा देना आपको क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस नंबर 7 इज कंप्लीट। और मैं बार बार आपसे ये कहता हूं कि जब भी आप वीडियो वॉच करें कॉपी पेन साथ में लेकर बैठें। अगर आपको कोई चीज अच्छी लगती है तो आप उसको नोट डाउन करें, और जब भी आपको जब एक्सरसाइज बनाने बैठेंगे, प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे, और जब भी किसी चीज की आपको जरूरत पड़ती है चीजों की, तो अपने नोट्स निकालेंगे, पढ़ेंगे और एक्सरसाइज कर लेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा मदद मिलती है जब हमारे पास नोट्स होते हैं, ताकि पता नहीं कब कौन सी एक्सरसाइज में किस चीज की जरूरत पड़ जाए। अगर चीजें आपने नोट डाउन की हैं तो आपको बहुत कुछ
सीखने को भी मिलेगा और चीजों को अच्छे से करना सीख जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस नंबर 8 हमें दे रखा है, द कार विल नॉट बी ड्राइव्ड बाय हिम। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हिम को ही कर देना है, उसके बाद विल लगाना है, और विल के बाद नॉट है तो नॉट लगाना ही लगाना है, बी को ड्रॉप करेंगे और ड्राइव का ड्राइव करेंगे। ठीक है बच्चों, फर्स्ट फॉर्म ड्राइव। ओके, अब क्या ड्राइव कर रहे हैं भाई, द कार, क्या कर रहे हैं, द कार कर रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में लगा देना है फुल स्टॉप, वाक्य है नेगेटिव। अगला सेंटेंस है 9, द काउ विल बी किल्ड बाय द लॉइन। ठीक है, ये भी सेंटेंस असर्टिव है, तो वाई दे रखा है तो यहां से लेंगे द लॉइन, द लॉइन विल, बी को हटा देंगे, किल का फर्स्ट फॉर्म, किल्ड का फर्स्ट फॉर्म होता है किल, किल, अब द काउ। ठीक है बच्चों, और लास्ट में लगाना है फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस आता है हमारे पास सेंटेंस नंबर 10, विल द फिल्म नॉट बी सीन बाय देम। तो सबसे पहले इंटेरोगेटिव वाक्य है बिल, तो बिल की जगह आपको बिल ही लेना है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद लेना है हमें देम को सब्जेक्ट बनाएंगे तो दे हो जाएगा दे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें लेना वर्ब, क्या लेना, वर्ब। वर्ब में हमारे पास सीन थर्ड फॉर्म है, फर्स्ट करना है तो सी हो जाएगा, सी हो गया, सॉरी इसमें नॉट भी है तो आपको क्या लगाना है, नॉट लगाना है, फिर लगाना है सी। ओके, उसके बाद क्या नहीं देख रहे हैं, फिल्म, द फिल्म। ओके, और लास्ट में लगा देना है आपको क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से सेंटेंस नंबर 10 इज कंप्लीट। जो एक्सरसाइज थी मैंने आपको टेंस वाइज करा रहा हूं और मैंने ये सारी चीजें आपको कंप्लीट करा दी हैं। आशा करता हूं वीडियोस आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, अगर वीडियो आपके लिए अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल साबित हो तो वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।